तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो रास्ता जहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव के बूढ़े अक्सर डरते हुए कहते थे, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। पर एक लड़का रणवीर, जिसे डर नहीं लगता था, वो गांव का सबसे साहसी लड़का था और डर के किस्से उसे ललचाते थे। एक अंधेरी रात रणवीर ने ठान लिया कि वो उस रहस्यमय रास्ते पर जाएगा। गांव के बाहर जंगल के घने अंधेरे में वो रास्ता गायब हो जाता था। रणवीर डरते हुए भी आगे बढ़ता गया। पेड़ों की काली छायाएं डरावनी लग रही थीं। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और रणवीर ने एक अजीब सी आवाज सुनी। कौन है वहां? रणवीर घबरा गया। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं रणवीर हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? आवाज डरावनी और रहस्यमय थी। मैं बस देखने आया हूँ कि यहाँ क्या है, रणवीर ने हिचकिचाते हुए कहा। यहाँ कुछ भी नहीं है, आवाज बोली, बस अंधेरा और खतरा। तुम वापस चले जाओ। रणवीर डर गया था, लेकिन वो अब वापस नहीं जा सकता था। उसने कहा, मैं नहीं जा सकता। मुझे पता लगाना होगा कि यहाँ क्या रहस्य है। जैसा तुम चाहो, आवाज बोली, लेकिन याद रखना, तुम जो भी देखो, जो भी सुनो, उसे किसी को मत बताना। रणवीर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो जंगल के घने अंधेरे में खो गया। अचानक उसने कुछ देखा। एक विशाल महल जंगल के बीचों बीच खड़ा था। महल पुराना और जर्जर था, उसकी खिड़कियों से भयानक रोशनी निकल रही थी। रणवीर धीरे धीरे महल के करीब गया। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और रणवीर ने एक बूढ़ी औरत को देखा। तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं रणवीर हूँ, रणवीर ने कहा। मैं इस रहस्यमय जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तुम बहुत जिज्ञासु हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह खतरनाक है। मुझे डर नहीं लगता, रणवीर ने कहा। मुझे बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले इस महल में एक राजा रहता था। वो बहुत क्रूर था और उसकी प्रजा उससे बहुत दुखी थी। एक दिन लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने राजा को मार डाला और महल को जला दिया। तब से राजा की आत्मा यहाँ भटकती है। वो उन लोगों को मारता है जो महल में आते हैं। रणवीर कांपने लगा। तुम्हें अभी भी जाना है? बूढ़ी ने पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। रणवीर जल्दी से महल से बाहर निकला और जंगल की ओर दौड़ने लगा। वो डर के मारे पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा था। गांव पहुंचकर रणवीर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब रणवीर पहले जैसा नहीं रहा। वो हमेशा डरा हुआ रहता था। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।